आज हम बनाएंगे, रमज़ान चल रहा है ना, तो रमज़ान में फ्रूट चाट सबके घर ही बनती है। तो ये आपने बहुत सारी तरह की चाट खाई है अभी, लेकिन जो मैं आज आपको एक चाट बना रही हूँ, अब मैंने देखा नहीं हूँ, जो मैं एक नया इंग्रेडिएंट डालूँगी, एक नई चीज़ इसमें डालूँगी जो अक्सर लोग डालते नहीं हैं, उस इस्तेमाल नहीं करते। वो चाट के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, वैसे तो लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन चाट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज मैं वो डालूँगी, लेकिन उसे डालने से चाट जो है ना अलग, उसमें अलग क्रंची बन जाती है चाट, और वो फ़ायदेमंद भी है वो चीज़ जो मैं डालूँगी, है ना। और मैं ऐसी आपको टिप्स नहीं बताऊँगी जिसकी वजह से आपकी चाट जो है ना, जब हम इसे मिक्स करते हैं, इसमें चीनी वीनी सब चीज़ें डाल के जब हम मिक्स करते हैं तो वो लुगदी सी बन जाती है चाट, अजीब सी हो जाती है वो मिक्स करने से। लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी चाट, आप 2 घंटे बाद भी ना तो आपके फल काले पड़ेंगे और ना चाट जो है वो लुगदी बनेगी, चाट की लुगदी भी नहीं बनेगी। हर फल जो है ना बिल्कुल अलग अलग रहेगा, उसके फाके बिल्कुल अलग रहेंगी, वो आपस में ऐसे लुगदी नहीं बनाएंगे। तो आपको मैं वो बताऊँगी। तो अभी क्या करूँगी, मैं इसे काट लेती हूँ बारीक बारीक, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें क्या क्या पड़ेगा और क्या चीज़ है जो मैं डालती हूँ चाट में, जो कोई और नहीं डालता अक्सर चाट में, मैंने देखा नहीं किसी को डालते। ठीक है। चाट के लिए मैंने लिया है पपीता है, केला है, अमरूद है, सेब है, चीकू है, अनार है, अंगूर है। आप इसके अलावा जो भी चीज़ डालना चाहें वो आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। हाँ, और एक मेरे पास नाशपाती है, वो भी मैं निकालूंगी बाहर को। ठीक है। जो भी फल आपके पास है उससे बना सकते हैं, कम है कम बना लीजिए, ज़्यादा फल है ज़्यादा डाल दीजिए जैसे आपकी मर्ज़ी। ये देखना हम बनाएंगे अब इसकी चाट। तो सबसे पहले मैं काट लेती हूँ इसमें, फल काट लेती हूँ। ये है मेरे फल, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है बाबू गोशा। सबसे मैं पहले काटूंगी सेब, ये है मेरे पास सेब। तो मुझे बनानी है बहुत कम चाट भाई, और आपको ज़्यादा बनानी हो, आपके घर में ज़्यादा फ़र्द हैं तो आप उसके हिसाब से बनाइएगा। और मेरे तो बस 2 कटोरी चाट बनानी है, तो मैं तो उसके हिसाब से फल काटूँगी जितने मुझे ज़रूरत होगी। आपको अपने अगर इसका सेब का छिलका आप उतारना चाहें तो उतार लीजिए। मैं तो कभी जो ख़राब अगर हो, मतलब ऊपर से गंदा सा लगता है तो उसे काट देती हूँ, बाकी मैं ऐसे रख लेती हूँ, ऐसे ही काट देती हूँ मैं छिलके के। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे काटती हूँ सेब, आप अपने हिसाब से काट लीजिए, जैसे आपको चाहे वैसे काट लीजिए। मैं एक बताऊँगी कैसे काटती हूँ, मैं बारीक बारीक काटती हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं काटती। ठीक है। इसका छिलका ये है, दिल चाहते उतार लेती हूँ, दिल चाहते नहीं उतारती। ये है, इस तरह से काट लेती हूँ। पहले सेब इसमें काटते, फिर ये इसके ऊपर बाकी सारे फल काटते रहेंगे। ठीक है। बस जितने आपको ज़्यादा चौड़े रखने चाहते हैं आपको फिर ज़्यादा चौड़े रख लीजिए, बस मुझे तो ऐसे ही चाहिए होते हैं। ठीक है। इस तरह से मैं सेब काट लूँगी, बाकी जितना सेब है अब जो बाद में काटूँगी। सेब हमारा कट गया है, अब हम काटेंगे अमरूद। इसे है हमारे पास अमरूद, इसमें से बस मैं एक फाँक अमरूद ही लूँगी क्योंकि बहुत बड़ा अमरूद है ये, चाट हो जाएगी इतनी को कौन समेटेगा चाट को। अभी से काटती हूँ, इसका भी यही तरीका है, ऐसे काटूँगी। ठीक है। ऐसे बिल्कुल बारीक मत कर देना, तो घुटे मतलब सही हो ना, ऐसे बारीक हो बिल्कुल ना, इतने मोटे हो आदमी तो खाए ना जाए। ये हो गई हमारा सेब, वही अमरूद। एक फाक और है, काट लेती हूँ। ठीक है। जब इस अमरूद काटने के बाद अब जो डालूंगी वो दिखाऊँ। अब ये मैंने लिया है चीकू, अब मैं इसे चीकू काट लेती हूँ। ठीक है। इसका छिलका उतारना चाहे उतार दीजिए। ये हो गया। इसी तरह से बाकी जो आधा है काटा, आधा बाद में काटूंगी, अभी बाद में काट के दूसरा चीज़ डालूंगी। अब काटती हूँ मैं इसमें अंगूर। ठीक है। गोल गोल ऐसे काट दूंगी इसे अंगूर। अंगूर काट लिए, इसमें डालूंगी केला, बब्बू गोशा का डालूंगी। ठीक है। इसी तरह बाकी अंगूर भी काट लूँगी। अब ये हम डाल रहे हैं इसमें, ये है बब्बू गोशा।
मैं थोड़ा थोड़ा आपको काट के दिखा रही हूँ कि मैं कैसे काटती हूँ। ये आपको भी पूरा दिखाऊंगी तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे का तो नहीं जाएगा। ये काट लूँगी इसी तरह से। इसके ऊपर मैं आपको बता रही हूँ जैसे बनाती हूँ ना, अलग अलग नहीं, बस एक के ऊपर एक काटती रहती हूँ फल, यानी कि मैं अलग से सारे काटूंगी, इसके ऊपर एक के ऊपर एक। तो हम डाल देंगे इसमें अनार के दाने। अनार के दाने डाल दूंगी, फिर दिखाती हूँ। अब डालते हैं हम इसमें केला। केला तो गोल ही गोल कटेगा। ये हो गया केला। अब डालेंगे इसमें हम पपीता। ये हमारा पपीता, अभी कब दिखाऊंगी इसे छील लेती हूँ पहले, पपीता दिखाती हूँ। पपीता इसके ऐसे कर लिया, अब इसे काट लो। और अब मैं डालूंगी वो सीक्रेट चीज़ जो कोई नहीं डालता। अब उससे जो चाट में जायका आता है ना, क्रंच आता है, वो कोई नहीं आने का। पहले वो डालूंगी और फिर इसके ऊपर जो मैं डालती हूँ वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो मेरा सीक्रेट जो है चीज़ वो है ये खीरा। ये खीरा है, इसे मैं कर लेती हूँ छील के, इसे तोड़ लिया है इसका। ये कोई नहीं डालता, मगर आप इसे डालिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितना जायका देता है चाट के अंदर। एक बार डाल के देखिएगा मेरे कहने से, ठीक है। अब मैं इसे छील के काटती हूँ। तो ये हमारा सीक्रेट फल सब्जी, जिसे कोई नहीं डालता, जिसे हम डालते हैं। ये हमारा चाकू दूसरा वाला, इसे काट के डाल दो बारीक बारीक। और हमारी सब चीज़ें पड़ गई, इसमें सब चीज़ें डाल दी। और आप उसमें काटना छोटा ही है, जब सब चीज़ें छोटी हैं तो एकदम बड़ा कटेगा भाई। ये हो गया हमारे, कट गया। अब जो है, अब ये ऐसी रहेगी, इसे मैं कोई मिक्सिंग नहीं करनी है इसमें, ठीक है। अब इसे ऐसी जो है बहुत बन गई चाय, इतना कम कम डाल के भी। इसमें डालूंगी मैं चीनी अपने हिसाब से, आपको जितना मीठी चाट लगे। मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच करीब है, क्योंकि पहले भी आधी चम्मच डाली और आधी चम्मच डाली, एक चम्मच हो गई ये वाली चीनी डाल दी मैंने इसमें डालूंगी हमने ये नमक, अपने हिसाब से देख लीजिए कितना डालना। ठीक है। अब मैं इसमें डालती हूँ चाट मसाला। अब डालती हूँ इसमें मैं, ये है काला नमक, ये है काला नमक बस थोड़ा सा, और ये है काली मिर्च। जैसा आपको जब तीखा चाहिए उतनी डाल दीजिए। ये डाल दी मैंने इसमें काली नमक। अब मैं जब नींबू जब डालूंगी, जब मैं इसमें मिक्सिंग करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा नींबू डालूंगी मैं, तब इसे मैं मिक्स करूँगी। अब ये कुछ नहीं है, इसे मैंने ढक देना है। इसे मैंने ऐसे ही ढक दिया। अब मुझे जब इसे, अब मैं क्या करूँगी, जब मैं इसे बताऊँगी, जब अब ये मैं 1 घंटे बाद में इसे मिक्स करूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी है। इसे फ़िलहाल मैंने ऐसे छोड़ दिया ना, मुझे मिक्स चलाना कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे बताऊँगी बाद में। तो ये मैं खोल ली हूँ, देखना ये हो गए हैं, मैंने 5:30 बजे बनाई थी और अब बज गए हैं 7:15 बजे रात के। अब इसे हम कर लेंगे मिक्स।
इसके पहले मैं थोड़ा सा इसमें नींबू डाल देती हूँ, नींबू का रस थोड़ा सा। आप जिसको जितना खट्टा पसंद हो आप उतना डाल लीजिएगा। हमारे यहाँ ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो मैं इसमें ज़रा सा बिल्कुल चौथाई चम्मच नींबू का रस डाल दी। डाल दिया मैंने नींबू का रस, पड़ गया इसमें नींबू का रस। अब हम इसे करेंगे मिक्स। आप देख लीजिए, कोई मेरा एक भी चीज़ काली है, कोई भी काली नहीं पड़ी। 1-1.5 घंटा हो गया इसे, अब 7:15 बज रहे हैं और मैंने इसे 5:30 बजे काटना शुरू किया था। हाँ, 5:45 बजे तक मेरा तैयार हो गया था ये, जब से रखा है। तो 1.5 घंटा तो हो गया ना, तो 1.5 घंटे में भी इसकी कोई वो नहीं हुआ। देख लो, सब चीज़ें अब ना तो घुटेंगी ये, और देखो ना सेब काला, कोई चीज़ काली नहीं पड़ी, सब साफ़ सुथरी है और सब घुटी भी नहीं है, लुगदी भी नहीं बनती। मुझे अच्छी नहीं लगती चाट, हुआ अच्छी ही नहीं लगती बिल्कुल चाट, जिसमें सब एक एक टुकड़ा आपको पता चल जाएगा कि ये। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊँ। तो ये हमारा हो गया है अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसे कर लेंगे सर्व, और आप मेरे तरीके से बना के देखिए, आपको चाट अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और ये गुल्लुगदी भी नहीं बनी और चाट भी जायकेदार है। मैं इसे सर्व कर लेती। तो ये मैंने बताओ, मैंने सर्व कर लिया इसे कटोरी में। देखिए हमारे सब सारे फल साफ़ सुथरे हैं, ठीक है। तो एक बार आप बना के देख लीजिए, आपको सही लगेगी इंशाल्लाह। और अगर आपको सही लगे और लगे कि हाँ भाई जो सब्सक्राइब करने के लायक है मेरा चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया।